हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज हम अगली कहानी सुनते हैं। इसका शीर्षक है वीर अभिमन्यु की मृत्यु। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। युद्ध के 13वें दिन त्रिगर्तराज सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। सुशर्मा लड़ते लड़ते अर्जुन को काफी दूर ले गया। अर्जुन युधिष्ठिर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी को सौंपकर सुशर्मा से युद्ध करने चले गए। द्रोण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए चक्रव्यूह की रचना की। सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने द्रोणाचार्य से कहा, भगवान शंकर से मुझे वरदान मिला है कि अर्जुन के सिवा पांडवों में से कोई भी मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। इसलिए मैं चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहूंगा और पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोके रखूंगा। चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान अर्जुन के सिवा पांडवों में से किसी को नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर उससे कहा, चक्रव्यूह के बारे में केवल तुम्हें ही कुछ जानकारी है, इसलिए चक्रव्यूह को भेदने में तुम हमारी सहायता करो। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उसने अपने पिता अर्जुन से 10 प्रकार की विद्या एवं दिव्य अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई थी। अभिमन्यु की युद्ध कला से प्रभावित होकर उसके मामा बलराम ने उसे रौद्र नामक धनुष दिया था। बलराम की पुत्री वत्सला और विराट राजा की पुत्री उत्तरा, इन 2 राजकुमारियों से उसका विवाह हुआ था। अभिमन्यु का रथ बहुत ही भव्य था। उसके रथ में नीली आंखों वाले काले और पीले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसका सारथी सुमित्र रथ हाँकने में बहुत ही कुशल था। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण की तरह ही पराक्रमी एवं साहसी था। अतः चक्रव्यूह को भेद कर उसमें से बाहर निकलने की कला वह पूरी तरह नहीं जानता था। फिर भी चक्रव्यूह को भेदने की जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर ली। उसने भीम से कहा, चक्रव्यूह में कौरव सेना कमल के आकार में तैनात होगी। उसमें 7 खंड, 7 द्वार और प्रत्येक द्वार पर एक एक मुख्य रक्षक होगा। प्रत्येक मुख्य रक्षक के साथ विशाल सशस्त्र सेना भी होगी। मैं इन 7 खंडों को भेद कर चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर सकता हूँ, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला मुझे मालूम नहीं है। यदि आप सभी बुजुर्ग मेरे साथ रहेंगे तभी मैं चक्रव्यूह को भेद कर सकुशल बाहर लौट पाऊंगा। भीम ने अभिमन्यु से कहा, तुम चिंता मत करो वत्स, हम सब निरंतर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अतः एक बार चक्रव्यूह में प्रवेश कर लेने के बाद उससे बाहर आने में हम सब तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अभिमन्यु ने भीम से कहा, तो फिर चाचा जी, आज युद्ध में मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा। अभिमन्यु का आत्मविश्वास और साहस देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अभिमन्यु को गले लगाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। कहा, वत्स, आज के युद्ध में तुम विजयी होकर शीघ्र अतिशीघ्र वापस आना। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के सिर पर सेनापति का मुकुट रखा। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपने सारथी सुमित्र को अपना रथ चक्रव्यूह के द्वार पर ले चलने का आदेश दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि महारथी तुरंत अभिमन्यु के साथ हो लिए। अभिमन्यु का सोचना सही था, पर जयद्रथ ने भीम इत्यादि योद्धाओं को बीच में ही रोक लिया था। भगवान शंकर ने जयद्रथ को वरदान दिया था कि अर्जुन के अतिरिक्त और उसे कोई भी पांडव युद्ध में हरा नहीं सकेगा। इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि महारथी जयद्रथ से बचकर अभिमन्यु की सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए। अभिमन्यु भीम आदि की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी कर्ण का पुत्र वृषसेन उससे युद्ध करने आ पहुंचा। सत्यश्रवा, शल्य का पुत्र रुक्मरथ तथा उसके 100 भाई, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण तथा राजा कृत जैसे नामी योद्धा वृषसेन की रक्षा कर रहे थे। इन सब के सामने ही अभिमन्यु ने वृषसेन का वध कर डाला। अतः द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा राजा
वृहदल जैसे 6 महारथियों ने वहां आकर एक साथ अभिमन्यु पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अभिमन्यु ने इन सभी को हैरान परेशान कर दिया और 10,000 रथियों सहित राजा वृहदल का वध कर दिया। भय से कांपते हुए कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, आज हम अभिमन्यु के चंगुल से जीवित नहीं बच सकेंगे। द्रोणाचार्य ने कर्ण आदि महारथियों को अलग अलग एक एक काम सौंप दिया। फिर उन्होंने अभिमन्यु का कवच तोड़ डाला और उसके रथ के घोड़ों को मार डाला। उसी समय द्रोण का संकेत पाते ही कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ डाला तथा कृतवर्मा ने उसके सारथी का वध कर दिया। अभिमन्यु एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर अपने रथ से नीचे कूद पड़ा। द्रोणाचार्य ने पैदल लड़ रहे अभिमन्यु की तलवार का और कर्ण ने उसकी ढाल का नाश किया। अंत में अभिमन्यु अपने रथ का एक पहिया उठाकर उससे युद्ध करने लगा। तभी द्रोणाचार्य ने एक बाण से रथ का पहिया भी तोड़ दिया। अभिमन्यु ने एक गदा लेकर उससे क्रोधपूर्वक अश्वत्थामा के रथ के घोड़ों, उसके सारथी और असंख्य सैनिकों का वध कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में चारों ओर शवों के ढेर लगाता हुआ अभिमन्यु महाकाल की भांति समरांगण में घूम रहा था। तभी एकाएक दुशासन के बेटे के गदा प्रहार से अभिमन्यु नीचे गिर पड़ा। उसने संभल कर खड़े होने का प्रयास किया तो फिर उसके सिर पर गदा का प्रहार हुआ और वह धराशायी हो गया। जयद्रथ दौड़कर भूमि पर गिरे गंभीर रूप से घायल अभिमन्यु के पास गया। उसने मरणासन्न अभिमन्यु के सिर पर अपने पैर से प्रहार किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि अभिमन्यु के समीप आ पहुँचे। उस समय अभिमन्यु ने उन्हें लक्ष्य करके कहा, मैं लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इसलिए भूमि पर पड़े होने का मुझे कोई दुख नहीं है। पर जयद्रथ ने इस हालत में मेरे सिर पर अपने पैर से प्रहार कर मेरा जो अपमान किया है, उसका दुख मरते मरते भी मुझे वेदना दे रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय दुख से भर आया। कुछ समय के पश्चात अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अर्जुन सुशर्मा और उसके सैनिकों को पराजित कर शाम को अपनी छावनी में लौट आए। उस समय पांडवों की छावनी में नीरव शांति छाई हुई थी। अर्जुन को किसी अमंगल घटना का आभास हो गया। जब उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु की जानकारी मिली तो वे विलाप करने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को सांत्वना दी। उसी समय किसी ने आकर अर्जुन से कहा कि अभिमन्यु ने मरते समय कहा था, मैं भूमि पर गिरा पड़ा हूँ, इसका मुझे दुख नहीं है। पर ऐसी हालत में जयद्रथ ने मेरे सिर पर अपने पैर से प्रहार कर मेरा जो अपमान किया है, उसका दुख मरते मरते भी मुझे पीड़ित कर रहा है। अर्जुन को यह भी पता चला कि भीम आदि पांडव योद्धाओं को चक्रव्यूह में अभिमन्यु के पास जाने से भी जयद्रथ ने ही रोका था। अतः अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं कल सूर्यास्त होने के पहले ही जयद्रथ का वध करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सका तो अग्नि स्नान करके अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे महाभारत में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।